आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखेंगे जैसे कि EIP आ चुका है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन था कि अब इथेरियम माइन करना प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। तो इथेरियम अभी भी प्रॉफिटेबल है, बट उसकी बात हम नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दूसरे कॉइन की माइनिंग करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम इथेरियम पे ही वीडियोस बना रहे थे। इथेरियम काफी प्रॉफिटेबल है, अभी भी आप व्हाट टू माइन देखोगे तो टॉप पे अभी भी इथेरियम ही आ रहा है। बट हमने सोचा कि जिनका बजट कम है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के जिनके पास 60,000 ही बजट होगा या 80,000 होगा या 1,50,000 1,60,000 में, जिनको एक कंप्लीट रिग की सेटअप हो जाए और जो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी रहे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इथेरियम 2.2 आ जाएगा तो फिर माइनिंग बंद हो जाएगी। ये जो हम 12-12 GB का कार्ड खरीद रहे हैं फिर इसका क्या होगा। तो हमने सोचा कि, और साथ में हमने देखा भी कि व्हाट टू माइन पे भी शो कर रहा है कि अब काफी ज्यादा सही कंडीशन में आ चुका है आपका। अगर आपको रेवन कॉइन माइन करना है तो आप रेवन कॉइन की माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अराउंड 1,60,000 के अराउंड आपका बजट पड़ रहा है, वो हम आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्टली हम जो बात करने जा रहे हैं रेवन कॉइन के ऊपर कि इसमें क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसमें जो है हमारा 4 GB का ही ग्राफिक्स कार्ड चाहिए फिलहाल के टाइम के लिए। उसमें अगर हमें क्या क्या चाहिए, अगर क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, वो अगर हमें देखना हो तो सबसे पहले हमारा उसका जो डैक साइज है वो काफी कम है। तो अभी 3 GB के ग्राफिक्स कार्ड से 4 GB के ग्राफिक्स कार्ड से आप सिंपली माइन कर सकते हो रेवन कॉइन फिलहाल के टाइम पे। मेनली सबसे ज्यादा जो भी ट्रेंड में चल रहा है वो 1050 Ti चल रहा है, 4 GB का कार्ड है। अराउंड 18,000 से 20,000 तक वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कैसे आप खरीद रहे हो, कितने बल्क में खरीद रहे हो, कहाँ से खरीद रहे हो। तो अराउंड आप उसको 20,000 मान के चलो। और अगर बात करें, ये हो गया ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड के अलावा क्या क्या चाहिए आपको। ग्राफिक्स कार्ड आपने देख लिया, उसके बाद आपको चाहिए मदरबोर्ड जो कि 6 पोर्ट्स को वो संभाल सके। मतलब 6 ग्राफिक्स कार्ड जो आप ले रहे हो, 6 1050 Ti ले रहे हो, उसको वो संभाल सके। तो 6 1050 Ti का अराउंड अगर 1,20,000 हो रहा है अमाउंट, तो उसके लिए मदरबोर्ड भी अच्छा चाहिए। या तो आप TV250 जो आता है 12 स्लॉट वाला मदरबोर्ड वो ले सकते हो कि आगे चल के उसमें और भी आप एक्सपैंड कर सको। या तो फिर 6 स्लॉट वाला आता है, बट उसमें एक स्लॉट जो है वो ढक जाता है, इस वजह से उसमें 5 ही काम करेंगे। तो बेटर है कि आप TV250 ले लो। वो लेने का उसका प्रोसेसर, जैसे कि आप जानते हो कि वो 6th जेन का ही प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो प्रोसेसर भी आपका 6500 के अराउंड आता है। आपको उसमें रैम लगेगी, रैम अराउंड 2000 की रैम हो जाती है। SSD का अगर आप कैलकुलेट करो तो 2000 के आसपास की SSD हो जाती है। पावर सप्लाई जो है एक आपको 850 वॉट का डीप कूल का लगा लो, और दूसरा कॉर्सेयर या कूलर मास्टर का 3.5 या गीगाबाइट का भी अगर आप देखोगे तो 650 वॉट तक की वो भी आप ले सकते हो। राइजर केबल्स आपको 5 चाहिए होंगे, 5 राइजर केबल्स का अराउंड आपको 4,000 रुपीज के आसपास पड़ जाएगा। तो इसको अगर आप टोटल एड ऑन करेंगे वो स्क्रीन पे हम आपको दिखा देंगे प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह। तो अराउंड ये जो है 1,61,100 के अराउंड जो है आपका निकल के आ रहा था कि इतनी आपको कॉस्ट लगानी है। आपका 6 कार्ड का जो है फुल सेटअप हो जाएगा, जो कि फ्यूचर में एक्सपैंड भी आप उसको कर सकोगे। ऐसा सेटअप की हम बात कर रहे हैं। और इसकी ROI की बात करें तो अराउंड इतने पैसे लगाने के बाद आपको अराउंड 12,000 का जो है पर मंथ का इनकम आपको जनरेट होके आ रहा है। अराउंड अगर 1,60,000 या अराउंड 1,50,000 रुपीज के आसपास आप लगा रहे हो तो लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10,000 से 12,000 तक के बीच में होता है। बट अभी का रेट सही चल रहा है तो 12,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी के रेट के हिसाब से। तो मुझे लगा काफी सही है ये भी माइनिंग करना, जिनके लिए इथेरियम उनको बहुत मतलब लग रहा है, जिनको फ्यूचर प्रूफ नहीं लग रहा है। बहुत लोग इसलिए भी मेरे पास ऑर्डर, मतलब कि उन्होंने पेमेंट दे रखी थी, बट बोला था कि सर कार्ड्स तब तक मत खरीदना जब तक कि मतलब EIP आ ना जाए। हम चेक करना चाहते हैं कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी डिग्रेड होगी, उसके बाद ही हम खरीदेंगे। अब EIP आ चुका है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ क्रिएट हुआ नहीं है। उसके बाद भी लोगों का मन में है कि इथेरियम 2.2 आएगा तो और ज्यादा जो है माइनिंग तो बंद ही हो जाएगी, तो फिर हम करेंगे क्या। तो उसके लिए भी है कि आप जो है 4 GB का रेवन कॉइन से आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप इथेरियम क्लासिक के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, या फिर वर्ट कॉइन के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, अर्गो के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो। व्हाट टू माइन में अभी भी आप कैलकुलेट करोगे तो रेवन कॉइन सबसे टॉप पे चल रहा है। और आप मतलब कम है इसकी वैल्यू तो आप रेवन कॉइन ही जमा कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि अभी रेट इसका सही नहीं है, आप फ्यूचर को मद्देनजर रख के चल रहे हो कि मैं चाह रहा हूँ कि 2022 तक या 2024 तक मेरे पास इतने सारे कॉइन्स इकट्ठे हो जाए, तो उसके लिए भी आप ये छोटे छोटे कॉइन से आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हो। आप होल्डिंग कर सकते हो अपनी शेयर्स की टाइप से, आप समझ सकते हो कि रेवन कॉइन की भी आप जो है होल्डिंग कर सकते हो। तो ये टोटल था ओवरव्यू कि आप अगर 1,60,000 रुपीज के अराउंड लगाओगे तो 12,000 रुपीज के आसपास का पर मंथ का आपको आएगा। और इसमें सारे इक्विपमेंट्स जो होंगे टोटली न्यू होंगे। ब्रांड वारंटी मिलेगी आपको 3 से 5 साल की, जो है कंपनी की जो वारंटी होती है
उसका रिग सेटअप हमने अभी जस्ट 2 रिग निकाले थे, तो इस वजह से हमने देखा कि वो काफी सही वर्क कर रहा है और काफी प्रॉफिटेबल भी हमें लगा अभी के ट्रेंड के हिसाब से। अगर लोग कहेंगे कि इथेरियम में तो इतना ज्यादा मिल रहा है, इसमें फिर क्यों इन्वेस्ट करें। कोई भी बिजनेस इतना ज्यादा आपको आरओआई तुरंत निकाल के नहीं देता है कि आपने पैसा लगाया और 8 महीने में या 7 महीने में पैसा वापस भी आ गया, उसके बाद जो है 2-3 साल आप पैसिव इनकम कर रहे हो उससे। फिर कोई भी मशीनरी की कॉस्ट इतनी सस्ती नहीं आती है। उस कंपैरिजन से आप देखो तो अभी भी ये सही है और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। अराउंड 1,60,000, 1,70,000 या 1,50,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इसको स्टार्ट करने के लिए, अगर आप 3 साल 4 साल को आगे रख के सोच के चल रहे हो तो। अब हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि क्या प्रॉफिट आएगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो सकती है, कितना आप इससे मनी जनरेट करके देख सकते हैं। तो इसके बाद हम सारी चीजें स्क्रीन पे देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें जो चाहिए वो 6 ग्राफिक्स कार्ड हैं और 6 ग्राफिक्स कार्ड 4-4 GB के होंगे, जो कि 1050 Ti बेस्ट मुझे लगता है अभी के हिसाब से, रेट के हिसाब से भी। अभी देखोगे आप तो सबसे सही मुझे लग रहा है 1050 Ti आप यूज़ कर लो, जो कि अराउंड 12,000 रुपये का, मतलब कि पर कार्ड जो है आपको अराउंड 18,000 से 20,000 रुपये के अराउंड पड़ता है एक कार्ड 1050 Ti 4 GB का। 20,000 हम मोस्ट मान के चलते हैं कि 20,000 रुपये के आसपास हमें अगर लग रहा है, तो अगर हमें 6 कार्ड चाहिए तो मिनिमम जो है आपका 1,20,000 रुपये का खर्चा आएगा। 6 GPU 1050 Ti 18,000 से 20,000 का पड़ेगा। मेनली जो है मोटा माटी हमारे 1,20,000 का मेन खर्चा जो है वही है। सबसे पहले आपको जो है वही जुगाड़ करना है ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, कि सबसे पहले अगर आप माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये हमने जुगाड़ करके रख लिया। इसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं हम धीरे धीरे जुगाड़ करना शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें सारी जो है आपकी बहुत कम रेंज में आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू ग्राफिक्स कार्ड। मेन खर्चा जो है वो ग्राफिक्स कार्ड का ही है। तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखना है कि अगर आपको माइनिंग स्टार्ट करनी है तो ग्राफिक्स कार्ड स्टार्ट करने हैं। 6 ग्राफिक्स कार्ड आपके यहाँ से 1050 Ti हो जाएंगे, या फिर इसके जगह पे आप RX 570 के 4 GB वेरिएंट लगा सकते हो, कोई भी वेरिएंट लगा सकते हो। मुझे जो है 1050 Ti कॉस्ट टू कॉस्ट सही लगता है, फ्यूचर प्रूफ भी सही लग रहा है अभी के हिसाब से। का लगभग जो है 1,20,000 रुपये के आसपास होगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए। मदरबोर्ड कितने स्लॉट का होना चाहिए, 6 स्लॉट का होना चाहिए। 6 स्लॉट में जो है मतलब कि 5 पोर्ट तो आप आराम से यूज़ कर ही सकते हो, एक जो है ढक जाता है कभी कभी, तो 6ठा स्लॉट आप यूज़ नहीं कर पाओगे। डिपेंड करेगा कि अगर कार्ड ग्राफिक्स कार्ड पतला है तो वो 6 के 6 लग जाते हैं। तो उसका जो है अगर आप बायोस्टार का देखोगे तो अराउंड 8,000 पे इंटरनेट पे अवेलेबल है बायोस्टार का, बट उसमें कुछ पोर्ट्स जो हैं ख़राब होते हैं, उस वजह से मैं उसको पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिर इसके बाद जो है प्रोसेसर, ये जो आता है ये मदरबोर्ड ये गीगाबाइट वगैरह टाइप का आता है, इसमें मिनिमम 6th जेन का ही प्रोसेसर लगता है। तो 6th जेन का प्रोसेसर जो है अगर आपको जो है i3 6th जेन देखो या पेंटियम का देखो G4400 करके आता है, तो मिनिमम जो है वो 6,500 रुपीज़ के आसपास का वो कॉस्ट करता है। रैम की अगर बात करो तो आराम से लगभग आपका रैम जो है इसमें DDR4 रैम लगेगी, तो DDR4 रैम जो है अराउंड आपका 2,000 रुपये के आसपास उसका खर्च बैठ जाएगा। इसके बाद जो है SSD आपको लगेगी, आप इसके जगह पे हार्ड डिस्क से भी रिप्लेस कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप SSD ही रखो, काफ़ी फास्ट होता है सिस्टम। इसके बाद जो है आपको चाहिए राइजर केबल्स। एक तो आपका मदरबोर्ड पे ही लग जाएगा ग्राफिक्स कार्ड, बट एक के अलावा बाकी जो ग्राफिक्स कार्ड लगेंगे वो सारे राइजर केबल्स के थ्रू ही लगेंगे। अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो 6 कार्ड हैं मेनली हमारे पास। एक कार्ड अगर 100 वाट भी लेता है तो 600 वाट ऑलरेडी हो चुका है हमारा, बट 100 वाट पे ये कांस्टेंट चलता नहीं है, तो इस वजह से हम पावर इसको इतनी दे देंगे कि कभी हमारे ये कार्ड्स को या फिर हमारे माइनिंग को नुकसान ना दे। तो सबसे पहले जो है पावर सप्लाई वो 850 वाट की आती है डीप कूल की, जो कि अराउंड 9,000 रुपये के आसपास की आती है, और 650 वाट की जो है आती है आपकी इसकी गीगाबाइट की, जो कि अराउंड 9,000 प्लस 5,000 जोड़ोगे तो 14,000 के आसपास जो है आपका प्राइस बनेगा। पावर स्विचेस जो है 100 रुपये की आती है, और इसके अलावा जो है 2 पावर सप्लाई से एक कनेक्टर जो है, 2 पावर सप्लाई से एक कनेक्टर, मतलब कि आपका 2 पावर सप्लाई जो है एक ही मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाए, उसके लिए एक वायर आती है, वो आपको ख़रीदना पड़ जाएगा, जो कि अराउंड आपको 500 रुपये के आसपास बनेगा, जिसका टोटल कॉस्ट जो है अगर आप जोड़ोगे इसको तो लगभग 1,61,000 के आसपास आएगा, 100 रुपये के आसपास और आएगा। 1,61,000 ओवरऑल मोटा माटी हमें इतना पैसे चाहिए कि 6 ग्राफिक्स कार्ड का रिग का सेटअप कर लें, और इससे प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड जो है 12,000 के आसपास की जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 12,000 रुपये तक में जो है ये देगा।
मार्केट अप डाउन होते रहता है उस हिसाब से, बट अभी के हिसाब से जो है अराउंड 12,000 रुपये के आसपास इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अर्न करने के लिए। तो सही है, जिनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो वो ये भी अपना रिग बिल्ड कर सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि आगे चल के वो रेवन कॉइन को स्टॉक करके रख सकते हैं। रेवन कॉइन की भी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, सारे लोग उसमें स्विच करने वाले हैं इस वजह से। तो इस टाइप के अगर आपको कोई भी ऑर्डर करवाने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारे टेलीग्राम का, हमारे इंस्टाग्राम का, हमारे वेबसाइट का, सारी चीज़ों का। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।